राधे राधे दोस्तों। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है परम भगवान हरि की भक्ति करना, उनकी भक्तिमय सेवा करना और अपने जीवन को सफल बनाना। और इस महाकार्य के लिए ज्येष्ठ मास सबसे अच्छा मास है। इस मास में किया गया भगवान का पूजन, ध्यान, तप, जप मनुष्य की परम उच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करता है। और इसीलिए इस समय हम श्रवण कर रहे हैं ज्येष्ठ मास की विशेष कथा श्रृंखला का। और इस कथा श्रृंखला की यात्रा में पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो चलिए इसी कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए श्रवण करते हैं आज की कथा। हेलो दोस्तों, मैं आर के कुशवाहा आपको अपने चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं अध्याय ज्येष्ठ मास का अध्याय 12वां। तो चलिए आज हम कथा का श्रवण करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, राजा भगीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाएं, वह सब कथाओं में तुमसे कहता हूँ। आप चित्त को निश्चल करके सुनिए। प्रथम सूर्य कुल में राजा शगर परम धार्मिक देवताओं तथा दैत्यों का निर्वाहन करने वाला विख्यात हुआ। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल था। अयोध्या में अपनी राजधानी बनाकर पुर के समान 7 द्वीपों की रक्षा करता हुआ समस्त पृथ्वी पर शासन करता था। राजा सगर अपने पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता था और शेषनाग के 1000 फनों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात बड़े पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुषधारियों में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वे राजा सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल, धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर ने यशोमेघ नाम वाला बड़े प्रसिद्ध यज्ञ का प्रारंभ किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञानुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ को घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचर तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ को घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, वह चल पड़ा। अपनी इच्छा पूर्वक एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन सब राजाओं को बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं से कर लेकर छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर वृद्धजनों को दक्षिणा दी और 10 दिशाओं में लाया गया। यह सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का बहुत सा धन कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इस तरह राजा सगर ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर जब 100वें यज्ञ का होने पर बाकी रह गया, तब स्वर्ग के राजा इंद्रदेव चकित हो गए और घबरा कर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य मेरा इंद्रासन छीन लेगा। ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गया और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गया। सगर पुत्रों ने भी सहस्त्र इंद्र को आए हुए देखकर यह निश्चय करके
कि देवताओं का राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर कर ले जाने के लिए आया है। राजा सगर के 60,000 पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामी, यहाँ आपका आना कैसे हुआ। सगर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होंठ क्रोध के मारे कांप रहा था, वह बोले कि तुम मेरे यह सब राज्य और इंद्रप्रस्थ सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो और अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं हो। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयपत युद्ध प्रारंभ हो गया। वीर लोग बाणों से बाण, शस्त्रों से शस्त्र और प्रहार और निवारण करने के लिए युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और दसों दिशाओं में बाणों से व्याप्त हो गई। अपने और पराये का कोई नाम न रहा। वे इस प्रकार परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को मारने लगे तथा अपने और परायों का कुछ भी ज्ञान न रहा। तब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए दसों दिशाओं की तरफ भागने लगे। फिर क्रोध से संतप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्य आश्रय छोड़ने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। यह देखकर देवसेना झट से भाग पड़ी। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सगर के पुत्र ही रह गए। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग पड़ा। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान को चले गए। उनको सगर पुत्रों ने स्वामी के गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और आभूषण देकर प्रसन्न किया। तो दोस्तों, ये थी ज्येष्ठ मास महात्म्य 12वां का अध्याय। और दोस्तों, ये अध्याय आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा।